हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज का हमारा जो मार्मिक विषय है वो फ्रांसिस बेकन के एक वाक्य से संबंधित है। उसी पर हम चर्चा करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, आप तक ज्ञान के कुछ भाग को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप उसे दार्शनिक रूप से समझने का प्रयास करिएगा। फ्रांसिस बेकन का एक वर्ड है, एक उक्ति है, एक वाक्य है कि नॉलेज इज ए पावर, जिसे हिंदी में कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। वास्तव में ज्ञान ही वह बिंदु है, ज्ञान ही वह सामर्थ्य है, ज्ञान ही वह क्षमता है जिससे मनुष्य इस आधुनिक सभ्यता में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज इस नूतन युग में, इस इनोवेशन युग में, नवाचार युग में ज्ञान की सर्वोच्चता, ज्ञान की उच्चता, इन सभी को समेकित हुए करते हुए जो है फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही शक्ति है। वास्तव में जो असली पावर है वो नॉलेज में है, ज्ञान में है। मानव सभ्यता के विकास का मूल ज्ञान है। प्राचीन समय से अगर आप देखिए तो एक दार्शनिक का नाम आता है पाश्चात्य जगत में, सुकरात। उन्होंने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है, जो हमारी नैतिकता, जो बोध, जब समाज में अराजकता थी, जब समाज हमारा सभ्य नहीं था, जब समाज की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थी, चारों तरफ अराजकता थी, तो नैतिकता का ही मूल है। तो उस समय के दार्शनिक विचारधारा के अनुसार अरस्तु ने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। आधुनिक विचारकों में फ्रांसिस बेकन का कथन है कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। वास्तव में ज्ञान अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिलाता है। हमें ज्ञान के द्वारा ही सही गलत, न्याय अन्याय, सत्य असत्य इत्यादि में भेद करने का, अंतर करने का सामर्थ्य मिलता है या शक्ति मिलती है। उसका स्रोत क्या है? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान के द्वारा या शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गुलामी की मानसिकता से आगे निकलते हैं। सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। उसका जो मूल है वो ज्ञान ही है। हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, हम सामर्थ्यवान बनते हैं और ज्ञान के द्वारा ही हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, चाहे वो समाज पे हो, परिवार में हो। अपने आप को स्थापित करते हैं अपने ज्ञान के ही बल पर। ज्ञान ही हमें समस्या का समाधान सिखाता है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इसका बोध कराता है। जब हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं होगा, हमारे अंदर जानकारी ही नहीं होगी, तो हम न तो अपने अधिकारों से परिचित हो सकते हैं और न ही अपने कर्तव्यों से परिचित हो सकते हैं। आज वर्तमान युग में सूचना और तकनीकी का युग माना जाता है, लेकिन आधुनिक युग वास्तव में ज्ञान और नवाचार का है, तकनीकी का है, डिजिटल का है, एआई का है। लेकिन इन सब में जो सबसे मूल बिंदु है, जो सबसे कॉमन है, वो नॉलेज ही है, ज्ञान ही है। हम जिस भारतीय संस्कृति में रहते हैं, वहां एक वाक्य बहुत ही फेमस है। कहते हैं राजा की जो पूजा होती है वो अपने राज्य में होती है,
लेकिन जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, उसकी पूजा सर्वत्र होती है, सभी जगह होती है। वो किसी राज्य से बंधा नहीं होता है, वो राज्य के परे होता है। वास्तव में ज्ञान ही शक्ति है। फ्रांसिस बेकन की इस उक्ति में वास्तव में गागर में सागर है। ज्ञान में निरंतरता होती है, ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, कोष में वृद्धि होती रहती है। मूल रूप में अगर हम देखें तो वास्तव में ज्ञान एक ऐसा, मनुष्य के पास ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, जिसे कोई बांट नहीं सकता है। और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान और शिक्षा दोनों ही बहुत जरूरी है। हमें ज्ञान जो है वो सामर्थ्य के साथ साथ शक्ति प्रदान करती है, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता ज्ञान के बोध से ही संभव है। और जो आज हम नए नए इनोवेशन देख रहे हैं, नई नई डिजिटल तकनीकी देख रहे हैं, नवाचार में नई नई क्रांतियां देख रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हुआ? ज्ञान से हुआ, नॉलेज से हुआ। हम बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे हवा में नहीं, वो सब नॉलेज का प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है। तो वास्तव में ज्ञान एक अमूल्य धन है। किसी भी राष्ट्र के विकास में वास्तव में देखा जाए तो जो मानवीय संसाधन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में बहुत सारे खनिज संसाधन हो, लेकिन अगर मानवीय संसाधन अच्छा नहीं है, उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी अच्छी नहीं है, उस मानवीय संसाधन का ज्ञान अच्छा नहीं है, तो हम उस कच्चे संसाधन का, उस खनिज संसाधन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। फिर हम किसी नए विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे और निरंतर आप हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत सारी जानकारी कंपटीशन से लेकर तमाम ऐसे विचारे, दार्शनिक विचारधारा, समसामयिक मंथन, तमाम प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि पर चर्चा करेंगे।